स्टूडेंट, आई होप कि आपने चैप्टर नंबर 2 अच्छी तरह से पढ़ लिया है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स। तो हम आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर्स। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ठीक है, इसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक, अच्छा, रियल नंबर्स के बारे में एक छोटा सा फैक्ट बताता हूँ आपको। जो रियल नंबर्स होते हैं आपके, रियल नंबर, वो आपके रैशनल और प्लस इरेशनल दोनों होते हैं। ठीक है, रैशनल और इरेशनल नंबर्स को मिला के जो नंबर्स बनते हैं उनको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। ओके, तो हम आज रियल नंबर पढ़ेंगे, रियल नंबर चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड का नाम आपने 9th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, तो इसके एक लेमा पढ़ते हैं आज। डिवीजन लेमा क्या कहते हैं? गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, यानी आपके पास अगर दो इंटीजर ए एंड बी, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर, तो वहां पे दो यूनिक इंटीजर होंगे क्यू एंड आर, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ए इक्वल्स टू, यानी ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब ये आर 0 से बड़ा और इक्वल होगा, लेकिन बी से हमेशा छोटा रहेगा। हमने कहा यार इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ये है क्या। तो आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम, तो ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या था? आपने पढ़ा है डिविडेंड, यहां पे डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर, ये आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में। कि डिवीजन एल्गोरिथम कहती है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यानी अगर हम इसको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करें तो इस तरह से आपने पढ़ा है जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर। ठीक है, देखिए P इक्वल्स टू है, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो देखिए इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, बी क्यू प्लस आर। तो देखिए ये रिमाइंडर है, ये आपका क्वोशिएंट है, ये आपका डिवाइजर है और ये आपका ये डिविडेंड है। ठीक है, यानी इसी चीज को कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करता है कौन? डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि सपोज कीजिए कि मैं 5 से एक नंबर 5 से 23 को डिवाइड करना चाहता हूँ। ठीक है, बड़ा इजी है। आप कहोगे सर क्या समझा रहे हैं? 5 4 जा 20, आपके पास रिमाइंडर कितना बचा? 3। 23 को मैंने डिवाइड करना है 5 से, तो मेरे पास रिमाइंडर बचा ही। ठीक है, अब इसको मैं इस फॉर्म में कैसे लिखता हूँ? मेरे पास डिविडेंड क्या है? 23। मेरे पास डिवाइजर क्या है? 5। मेरे पास क्वोशिएंट क्या है? 4। मेरे पास रिमाइंडर क्या है? 3। तो देखिए जरा, इसको मैं, ये डिविडेंड है, ये मेरा डिवाइजर है, ये मेरा क्वोशिएंट है और ये मेरा रिमाइंडर है। ठीक है, इस वाली चीज को इसने यहाँ पे ऐसे समझाया। ठीक है, तो अब और देखते हैं ये इसका क्या मतलब है। इसका मतलब देखिए, कह रहा है कि जो रिमाइंडर आपका होता है, रिमाइंडर वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है। यानी कभी भी अगर 5 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कभी 5 नहीं बच सकता आपका। ठीक है, यानी अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका है तो 0 बचेगा। अगर ये पूरा पूरा कट जाएगा, दैट मीन्स अगर ये 20 होता तो 5 4 जा 20, रिमाइंडर क्या बचता? 0। अगर ये 21 होता तो रिमाइंडर क्या बचता? 1। ये 22 होता तो रिमाइंडर क्या बचता? 2। 23 है तो रिमाइंडर कितना बचा? 3। 24 होता तो रिमाइंडर कितना बचता? 4। लेकिन अगर 25 होता तो 5 की टेबल चल जाती, रिमाइंडर फिर से क्या बचता? 0। यानी 5 रिमाइंडर कभी 5 रिमाइंडर बच नहीं सकता। दैट मीन्स ये जो रिमाइंडर होगा ये हमेशा 5 से छोटा होगा। रिमाइंडर हमेशा, जब अगर 5 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 5 से छोटा होगा, 6 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 6 से छोटा होगा, 4 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 4 से छोटा होगा, लेकिन 0 से स्टार्ट होगा। रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है, सपोज कीजिए अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1, 2 तक तो जाएगा नहीं, 2 रिमाइंडर बच नहीं सकता। ठीक है, इसलिए कह रहा है कि रिमाइंडर आपका 0 हो सकता है, 0 से बड़ा। अब 0 से बड़ा 1 2 3 कहां तक हो सकता है? b से छोटा, यानी जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उससे हमेशा छोटा रहेगा। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं किसी नंबर को, तो उसका आपके पास रिमाइंडर आने के चांसेस क्या है? तो रिमाइंडर आ सकता है आपके पास 0, आपके पास आ सकता है 1, आपके पास 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है,
5 आ सकता है, 6 आ सकता है, लेकिन 7 नहीं आएगा, 7 से हमेशा छोटा रहेगा। तो बी आपका क्या डिवाइड, जिससे आपने डिवाइड किया है तो उससे हमेशा छोटा रहेगा। और कहाँ से स्टार्ट होगा, 0, 0 से बड़ा रहेगा लेकिन 7 से छोटा। तो 0 से बड़ा और 0 के इक्वल, या तो 0 को लेके 0 से बड़ा या इक्वल और 7 से छोटा। तो 0 से बड़ा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन 7 से हमेशा छोटा रहेगा। रिमाइंडर ये हो सकता है। ठीक है, कह रहे हैं कि हम इस यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कर सकते हैं किसमें, टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए हम यूज करते हैं इसका। ठीक है, कैसे यूज करते हैं देखिए, एग्जांपल देखते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया, हम एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड एचसीएफ ऑफ 455 एंड 42 यहां लिखा हमने बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, इससे हमें 2 नंबर का एचसीएफ निकालना। ठीक है, अब देखिए ये तो हम आपकी एक्सप्लेनेशन थी, अब हम एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं 2 नंबर का। तो देखिए एचसीएफ कैसे निकलता है, हमने एचसीएफ निकालने का हमारा एक पुराना ओल्ड तरीका मेथड है। ठीक है, हम 42 छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं, 4, 5, 5। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने एचसीएफ निकालने का पढ़ा है 7th 8th में, वही मेथड में यूज करेंगे। 42 से 455 को हम डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो हमने डिवाइड किया, 1 टाइम चला, 42, 3 और 35, 10। ठीक, क्योंकि ऊपर से 5 उतार दे उसके बाद टेबल नीचे दैट मींस 10। ठीक है, अब हमने 35 से, देखिए ध्यान से, जो रिमाइंडर बचा उस रिमाइंडर से आप डिवाइजर को फिर से डिवाइड करोगे, यानी 35 से डिवाइड किया किसको, 42 को। कितनी बार टेबल चली, 1 टाइम्स, कितना बचा, 35। ठीक है, 35 आया, 42 में से 35 जाएंगे, कितने बचेंगे, 7। अब 7 से फिर से इसको डिवाइड कर दीजिए, 7 हम एक लाइन में भी डिवाइड कर सकते हैं, 30 यहीं पे रख के 35 के आगे ही हम रख के डिवाइड कर दें। ठीक है, या से जैसे आपकी मर्जी वैसे रखिए। ठीक है, ये रफ वर्क है आपका। 7 से डिवाइड कीजिए किसको, 35 को, 7 से डिवाइड किया 35, तो 7 5 जा 35, रिमाइंडर क्या बचा, 0। जैसे 0 रिमाइंडर बच जाए आपका, देखिए फिर से छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना है, तो डिवाइड किया, 35 रिमाइंडर बचा, जो रिमाइंडर बचेगा उससे डिवाइजर को डिवाइड करना है। तो इससे हमने इसको डिवाइड किया, ये बचा, इससे फिर इसको डिवाइड किया, हमने कहा अब रिमाइंडर आ गया 0। जैसे रिमाइंडर 0 आ जाए, अब आपका काम खत्म हो गया। ठीक है, अब इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में लिखना। देखिए इस वाले प्रोसेस में आ जाए। सबसे पहला प्रोसेस क्या कहते हैं, ये प्रोसेस कहता है कि आपका ए क्या है, देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या लिखते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड क्या आपके पास, 455 को आपने किससे डिवाइड किया था, 42 से। कितनी बार डिवाइड किया, कितनी बार टेबल चली, 10 टाइम्स। रिमाइंडर क्या बचा आपके पास, 35। देखिए ये डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन, या इसकी देखो डिविडेंड डिवाइड किया जिससे, क्वेश्चन क्या है, रिमाइंडर क्या, मैंने इस वाले फॉर्म में लगा दिया। ठीक है, अगले फॉर्म में देखिए, अब की बार डिविडेंड क्या आपके पास, 42। किससे डिवाइड किया आपने, 35 से। कितनी बार टेबल चली, 1 टाइम्स। रिमाइंडर क्या बचा, 7। ठीक, अब इसमें आ जाइए, अब की बार डिविडेंड क्या है आपके पास, 35। डिवाइजर क्या है, 7। कितनी बार टेबल चली, 5 टाइम्स। रिमाइंडर क्या बचा, 0। जैसे ही आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाए, तो जिसने डिवाइड किया था 0 रिमाइंडर आने पर, जिसने डिवाइड किया था और जिसके डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए, तो वही आपका क्या कहलाता है, एचसीएफ। तो बताओ एचसीएफ क्या हुआ, तो एचसीएफ इक्वल्स टू आपके पास 7, यानी यही 7 आपका एचसीएफ है। जिसने लास्ट टाइम डिवाइड किया और जिसके कारण रिमाइंडर क्या है, 0, तो वही आपका एचसीएफ होता है। ओके, ये काम आपका रफ है और ये फेयर में आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको बहुत चीजें क्लियर होगी होंगी इस वीडियो में। ओके स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576, यानी 4052 और 12576 का हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बताएं ये डेट छोटी है, ये बड़ी है, क्लियर है। तो अब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे सबसे पहले। तो ये रफ वर्क आपका
5 2 से हमने डिवाइड किया किसको, 12 5 76, ठीक है। हमने चेक किया कि ये टेबल आपकी 3 टाइम्स चलेगी, तो हमने 3 टाइम्स टेबल चलाई, ठीक। यहाँ से हमारे पास बचा 0, यहाँ से बचा हमारे पास 2, ये 420, ठीक है। अब 420 से यहीं पे डिवाइड कर देते हैं, 4052 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए टेबल चली हमारी 9 टाइम्स टेबल चलेगी, डिवाइड करना आपको आता है इसमें कोई 3780272 ये बचेगा। अब हम 420 को डिवाइड करेंगे यहाँ से, तो हमने ये 1 टाइम चलेगा 272, 148 बचेगा, 148 से हम डिवाइड करेंगे 272 को, ये हमारे पास बचेगा फिर से 148, ये 124 बचेगा आपके पास, इससे हम डिवाइड करेंगे किसको, 148 को, ठीक है। ये फिर से 124, यहाँ से 24 बचेगा, 24 से हम डिवाइड करेंगे किसको, 124 को, यहाँ से हमारे पास टेबल चलेगा 5 टाइम्स, और ये आएगा 120, कितना बचा 4। अब यहाँ देखिए 4 से डिवाइड करेंगे किसको, हम 24 को, और ये हमारे पास आएगा 24 यानी रिमाइंडर 0। ओके, तो आपको पता चल गया यहीं से कि 4 आपका एचसीएफ है। तो इसको लिखने का टेक्निक वही है कि सबसे पहले हम इस वाली डेट को देखते हैं। हमने कहा यहाँ पे ए कौन है, ए ये है, बी ये है, ठीक है, सॉरी ए ये है, ठीक है, बी आपका ये है, बी ये है डिवाइजर, और क्वोशिएंट ये है, ठीक है। तो देखिए ए आपके पास कितना लिखने का तरीका देखिए, 12576, ठीक, ये ए है आपके पास। बी डिवाइजर यानी 4052 इंटू क्यू कितना है 3, और रिमाइंडर आपके पास है 420, ठीक। अगली बार ए आपका ये 4052, यानी अगली बार हम इसको देखेंगे किससे डिवाइड किया आपने, 420 से, ये आपका बी होता है, ठीक है। और कितने बार टेबल चला, 9 टाइम्स, रिमाइंडर कितना बचा आपके पास 272, ठीक। अब ये वाला पार्ट आपने 420 को किससे डिवाइड किया है, 272 से, कितनी बार टेबल चली है, 1 टाइम्स, कितना रिमाइंडर बचा है 148। अब देखिए इसकी बारी, तो 272 को आपने डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, रिमाइंडर जो बचेगा 148 से, कितनी बार टेबल चला 1 टाइम्स, कितना रिमाइंडर बचा 124। अब इसकी बारी आती है, यहाँ से 148 को आपने डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया 124 से, कितनी बार टेबल चला 1 टाइम्स, रिमाइंडर कितना बचा आपके पास 24। अब यहाँ पे आ जाइए, 124 को आपने डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया 24 से, ठीक है, इंटू रिमाइंडर कितना बचा आपके पास, सॉरी क्वेश्चन क्या है 5, और रिमाइंडर कितना बचा आपके पास 4। अब इसमें आ जाइए लास्ट वाले में, 24 यहाँ रखेंगे, और डिवाइड किया हमने 4 से, क्वेश्चन 6 और रिमाइंडर 0, ठीक। अब रिमाइंडर 0 आ गया, तो लास्ट में जिससे हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आने पर जिससे हमने डिवाइड किया है वही आपका एचसीएफ होगा, यानी एचसीएफ आपके पास कितना आया 4 आया, ठीक है। ये क्या लिख रहे हैं, वही लिख रहे हैं जो यूक्लिड डिवीजन लेवल में बताया गया, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ए आपका ये है, बी आपका ये है, क्यू आपका ये है, और रिमाइंडर आपका ये। तो हर स्टेप में हम लिखते जाएंगे, और आपके पास रिमाइंडर ये आपका जो डिवाइजर होगा लास्ट में जिससे रिमाइंडर 0 आएगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो ये आपका रफ वर्क है, और ये आपको फेयर में करना है, ठीक है। इसके बेसिस पे आपको मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, जैसे कि अगर हम एक्सरसाइज की बात करें, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है। 3 में भी आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। ओके, तो पहला क्वेश्चन के 3 पार्ट है या 4 पार्ट है वो, और क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है। ओके।